मध्य प्रदेश विधानसभा की मॉनसून सत्र के पहले ही दिन सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक 2026 विधानसभा में पेश कर दिया है। इस विधेयक को मंत्री गौतम टेटवाल ने सदन के पटल पर रखा। हालांकि इस बिल पर चर्चा और पारित होने की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन इसके प्रावधानों ने पूरे प्रदेश में चर्चा तेज कर दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस विधेयक को पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी। सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य संविधान में निहित समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को मजबूत करना है। अगर यह कानून लागू होता है तो प्रदेश में शादी, तलाक, उत्तराधिकार, भरण पोषण और लिव इन रिलेशनशिप जैसे निजी मामलों में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लागू होगा। अब जानते हैं कि इस विधेयक की सबसे बड़ी बातें। सबसे पहले बात शादी और तलाक की। नए कानून के तहत अब हर नागरिक के लिए एक ही विवाह यानी मोनोगैमी का नियम लागू होगा। पहली शादी रहते दूसरी शादी की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिला की 18 वर्ष तय की गई है। वहीं 3 तलाक, पंचायत के फैसले से तलाक या केवल मौखिक तलाक जैसी व्यवस्थाओं को पूरी तरह अवैध माना जाएगा। तलाक अब केवल कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ही संभव होगा। महिलाओं को भी इस कानून में एक महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया है। यदि शादी के समय यह साबित हो जाए कि पति ने किसी अन्य महिला को गर्भवती किया था तो पत्नी अदालत में जाकर विवाह निरस्त कराने का अधिकार रखेगी। इसके अलावा शादी और तलाक का सरकारी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। शहरों में यह प्रक्रिया ई नगर पालिका पोर्टल के माध्यम से और ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम या पंचायत के जरिए पूरी की जाएगी। अब बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप की, जो इस विधेयक का सबसे चर्चित हिस्सा बनकर सामने आया है। यदि कोई जोड़ा बिना शादी के साथ रहना चाहता है तो उन्हें साथ रहने के 1 महीने के भीतर सरकारी रजिस्ट्रार को इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। दोनों की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और दोनों पहले से शादीशुदा नहीं होने चाहिए। यदि किसी पार्टनर की उम्र 21 वर्ष से कम है तो उसकी सूचना उनके माता पिता या अभिभावकों के साथ स्थानीय पुलिस स्टेशन को भी भेजी जाएगी। नियमों का पालन नहीं करने पर सख्त दंड का भी प्रावधान किया गया है। बिना रजिस्ट्रेशन के 1 महीने से अधिक लिव इन में रहने पर 3 महीने तक की जेल या 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। गलत जानकारी देने पर 3 महीने की जेल और 25,000 रुपए जुर्माना, जबकि नोटिस मिलने के बाद भी जानकारी छिपाने पर 6 महीने तक की जेल और 25,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। इस विधेयक में बच्चों के अधिकारों को भी विशेष महत्व दिया गया है। अब किसी भी बच्चे को कानून की नजर में अवैध नहीं माना जाएगा, चाहे बच्चा विवाह से जन्मा हो, लिव इन रिलेशनशिप से गोद लिया गया हो, सरोगेसी हो या फिर अन्य आधुनिक चिकित्सा तकनीक से जन्मा हो। सभी बच्चों को समान कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे। वहीं कस्टडी विवाद में अदालत माता पिता के अधिकार नहीं बल्कि बच्चे के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता देगी। संपत्ति और उत्तराधिकार के नियमों में भी बड़े बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। अब बेटा और बेटी दोनों को माता पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलेगा। पति पत्नी को एक दूसरे की संपत्ति में समान अधिकार होंगे। यदि कोई व्यक्ति संपत्ति के लालच में वारिस की हत्या करता है तो उसे विरासत का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। वहीं यदि किसी मृतक का कोई कानूनी वारिस नहीं मिलता तो उसकी संपत्ति राज्य सरकार के पास चली जाएगी। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि कोई भी बालिग और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपनी संपत्ति की 100% वसीयत अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी व्यक्ति के नाम कर सकेगा। हालांकि इस कानून में अनुसूचित जनजातियों की विशेष छूट दी गई है। भील, गोंड, बैगा, कोरकू, सहरिया और भारिया जैसी जनजातियों पर यह कानून लागू नहीं होगा। सरकार का कहना है कि उनके पारंपरिक अधिकार और संवैधानिक संरक्षण पहले की तरह ही जारी रहेंगे। अब सभी की नजर विधानसभा की आगामी कार्यवाही पर है, जहां इस विधेयक पर विस्तृत चर्चा होगी। यदि यह बिल सदन में पारित हो जाता है तो मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता लागू करने वाले राज्यों की सूची में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल करेगा।